वो सुकन्या इतनी सुंदर थी कि एक बार वह वन में गई, राजा के साथ में शिकार खेलने के लिए गई, तो वहां पर चमन ऋषि बैठे थे और चमन ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। 40,000 वर्षों से तपस्या करते करते उन चमन ऋषि के शरीर पर दीमक लग गया। आंखों जहां आंखें थी वहां गड्ढा बन गए, गड्ढा दिखने लगे। तो सुकन्या ने कौतूहलवश वहां पर एक तिनका उठाया, उठा करके उनकी आंखों में चला दिया, तो चमन ऋषि की दोनों आंखें पधार गए, अंधे हो गए। अब चमन ऋषि अंधे हुए, इच्छा ना होते हुए भी राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का पाणिग्रह संस्कार चमन ऋषि के साथ किया। राजा ने कहा, देखो हमारी पुत्री ने अपराध किया है, तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ दिया है, तो अभी हमारी पुत्री तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हारी सहयोगी बन के रहेगी। मैं अपनी पुत्री का विवाह ऋषि तुम्हारे साथ में करता हूं। सुकन्या का विवाह हुआ, बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने आकर के सुकन्या की सेवा से प्रसन्न हो गए और आकर के अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया, तो चमन ऋषि की आंखों की ज्योति फिर से लौट के आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं सूर्यवंश में परम प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के नाभाग, और नाभाग के महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज साल के 12 महीनों की 24 एकादशियों को निराहार करते हैं। कोई तो एक एकादशी निर्जला एकादशी बिगह जल के रहता है, लेकिन अम्बरीश महाराज साल की 24 एकादशी निराहार रहते हैं। एक माह 2 पक्ष में और 2 एकादशी हो, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसमें चंद्रमा की कला बढ़ती है, और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसमें चंद्रमा की कला घटती है। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 24 एकादशी होती है। अम्बरीश महाराज बड़े धर्म पद्धति से एकादशी करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि पधारे भोजन के लिए, कहा महाराज आप स्नान करके आपको व्रत कराता हूं, एकादशी का समय था। चले गए, द्वादशी पारायण करना था। दुर्वासा ऋषि जब तक स्नान करके नहीं लौट पाए, जब तक अम्बरीश जी महाराज ने भगवान का चरणोदक ब्राह्मणों से पूछ करके पिया। इतने में दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, अपनी जटा में से एक बाल निकाला, बाल निकाल करके जमीन पर पटका, उसमें से कृत्या नाम के राक्षसी निकल। वो बलि राजा दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। इतने में भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटा और कृत्या का नाश कर दिया, और वही सुदर्शन चक्र राजा संत दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा भागते जा रहे हैं, ब्रह्मा के पास गया, मना कर दिया, विष्णु के पास गया, मना कर दिया, शंकर के पास पहुंचे, उन्होंने भी 2 टूक मना कर दिया। भगवान कहते हैं क्या? बोले अहम भक्त पराधीनो हास्वतत्र एव ध्वजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्त रे भक्ति जनप्रिया। भगवान ने 2 टूक कह दिया कि हम भक्त पराधीन हो, हम भक्त के अधीन हैं, भक्त के सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। भक्त का अपमान किया है तुमने दुर्वासा, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। यदि तुम्हें गलती मनाना है तो हमारे भक्त के पास जाओ, मैं मना माफ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। भक्त अगर दो अगरबत्ती लगा देता है तो मैं सुगंध ले लेता हूँ। भक्त 2 इलायची दाने कटोरिया में रोज चढ़ा देता है, मैं खा लेता हूँ, और जिस दिन नहीं चढ़ाता उस दिन खड़े खड़े मैं मुरलिया बजाता रहता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान तो भक्त के बस में है। बताओ हम अपने घर में सभी लोग भगवान रखे कि नहीं? आज के जमाने में सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सबके घर में भगवान एक अलमारी में बैठे हैं। जिस दिन अगरबत्ती लगा दो तो ठीक है, जिस दिन नहीं लगाओ तो भगवान टेरते थोड़ी है कि भैया आज अगरबत्ती नहीं लगाई। ये हमारा धर्म है। हर घर में भगवान को अगरबत्ती लगे, दिया बत्ती हो, शाम सवेरे प्रसाद लगे, भगवान की पूजा होना चाहिए। और यदि भक्त नहीं लगाए तो भगवान चिल्लाते नहीं है।
चिनौरी बादाम का भोग लगा दोगे तो पा लेते हैं और नहीं लगा दोगे तो रात भर खड़े खड़े मुरलिया बजाते रहते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। राजन आओ अनंत दासाना महत्वम दुष्ट पद्धते कितासो की यद राजन मंगला नाम समीहते। महाराज सूर्यवंश में एक परम प्रतापी राजा हुई अविनाश, और अधिकांश सूर्यवंश में जितनी भी संतानों की प्राप्ति हुई बगैर यज्ञ करे हुए किसी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। और चंद्रवंश में बोले महाराज बगैर झगड़े की कोई शादी नहीं हुई, किसी की शादी बगैर झगड़े की नहीं हुई। चंद्रवंश के जितने भी राजा हैं और सूर्यवंश के जितने भी राजा हैं, उन राजाओं की आगे संतान हुई तो पहले यज्ञ करना पड़ा। वो यज्ञ किया तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भागीरथ जी महाराज में से छीर लेकेगा चरु लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। बोली अग्नि नारायण भगवान की। आज पूरी दुल्हन अयोध्या
अयोध्या की तरह सजी हुई, दुल्हन की तरह सजी हुई है पूरी अयोध्या। चरू का भाग लेकर के तीनों रानियों ने उस चरू को लिया, आधा आधा भाग करके बांट दिया। इतना भाग लेकर के तीनों रानियां बैठ करके पाने